जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम 2026 के लिए यहाँ पर यूपी जीके व उत्तर प्रदेश का सामान्य अध्ययन पूरा कवर करवाएंगे आज के इस क्लास में। याद कर लेना, ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पेट 2026 में देखने को मिलेंगे। और आज के इस 25 मिनट की क्लास में आपके पूरा यूपी जीके और सामान्य ज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सबको यहाँ पर कवर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग मुरादाबाद को लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। और भी 3 ऑप्शन आपका दिया गया है, यहाँ पर अलीगढ़ दिया गया है जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश के ताला नगरी के नाम से जानते हैं। थर्ड ऑप्शन में आगरा दिया गया है जिसको हम लोग चर्म उद्योग व पेठा नगरी के नाम से भी जानते हैं। और मेरठ की बात किया जाए तो इसको हम लोग उत्तर प्रदेश के खेल के सामान यानी खेल नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर खेल के सामान बहुत ही मात्रा में देखने को मिलते हैं, इसलिए इन चारों ऑप्शंस को याद कर लेना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। जब भी आपसे कॉन्सेप्ट में पूछा जाए कि गर्म ग्रह कौन सा है तो आपको लगता होगा यहाँ पर बुध हो जाएगा, लेकिन ये सूर्य के सबसे समीपस्थ अगर कोई ग्रह है तो बुध है। लेकिन यहाँ पर आपको याद कर लेना है, इसका करेक्ट आंसर बुध नहीं शुक्र होगा। याद कर लेना, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट होता है CO2, यानी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी अधिकतम मात्रा में देखने को मिलती है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है तो बुध हो जाएगा क्योंकि ये सबसे जल्दी परिक्रमा लगाता है। और इवनिंग स्टार व मॉर्निंग स्टार व गर्म ग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो शुक्र को लॉक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी लोग सेशन को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप सभी लोग न्यू विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लॉक कर दीजिएगा। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाना चाहिए। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको माना था। तो यहाँ पर आर्टिकल 32 को लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा माना था। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दुग्ध उत्पादन को लॉक कर दीजिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत क्रांति यानी इसके जनक कौन थे। तो यहाँ पर वर्गीज कुरियन को लॉक कर दीजिएगा और दुग्ध उत्पादन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग कन्नौज को लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगर कानपुर की बात किया जाए, ये चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है, औद्योगिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, यानी औद्योगिक ये राजधानी भी है उत्तर प्रदेश का। बरेली की बात किया जाए तो ये बांस बरेली के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोग काजल उद्योग के लिए भी जान सकते हो बरेली को। करेक्ट आंसर आप लोग कन्नौज के साथ करिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है गीत गोविंद के लेखक कौन है। तो गीत गोविंद के लेखक की बात किया जाए साथियों तो यहाँ पर आप लोग जयदेव को लॉक कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ बनेगा, जयदेव को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। भारत का संविधान तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को ये भारत का संविधान लागू हो जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या राइट आंसर करेंगे, फटाफट आप लोग बताइए। और सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग सेशन को लाइक करके बने रहिएगा एंड तक, जब तक कि आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और डेली क्लासेस वॉच करें यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर अगर विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को लॉक कर दीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ होगा, ठीक है। पहले आप लोग इस क्लास को पूरा कंप्लीट वॉच कर लीजिए, देन आफ्टर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पर आप लोग अवधी भाषा को लॉक कर दीजिएगा और तुलसीदास जी के द्वारा ये लिखी गई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय प्रतीक क्या है। अगर आप राजकीय प्रतीक की बात करते हो तो 2 मछली तीर धनुष को लॉक कर दीजिएगा, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए। यानी 2 मछलियां व तीर धनुष सर्किल के अंदर बंद देखने को मिलेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पर आप लोग यकृत लीवर ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। अगर यहाँ पर पीलिया या जॉइंडिस हो जाता तो यहाँ पर लीवर ही डैमेज होता है, याद कर लेना।
बिजली का अच्छा चालक कौन सा होता है? तो यहाँ पर दोस्तों याद कर लेना, चांदी यहाँ पर अगर आपको देखने को मिल जाता तो आप लोग बिल्कुल सही करते, लेकिन चांदी नहीं है तो सबसे अच्छा चालक यहाँ पर तांबा को करिएगा, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पर चांदी होता है। करेक्ट आंसर इन ऑप्शंस की दृष्टिकोण से आप लोग तांबा को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है? तो यहाँ पर डायलिसिस प्रक्रिया आपने सुना होगा, तो यहाँ पर किडनी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। किडनी से एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि किडनी की इकाई क्या है? तो यहाँ पर आप लोग नेफ्रॉन को याद कर लीजिएगा, और किडनी के जो विशेषज्ञ होते हैं वो होते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर आप लोग स्कर्बी को लॉक करेंगे। स्कर्बी की बात किया जाए तो यहाँ पर मसूड़ों में जो समस्या हो जाती है तो डॉक्टर से सलाह लेने जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं खट्टे फल खाओ, तो यहाँ पर आप लोग नींबू और आंवला को लॉक कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कच्छ का रण कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आप लोग गुजरात को लॉक कर दीजिएगा। गुजरात वही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। और याद कर लेना, गुजरात में कच्छ के रण में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं, और इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो यहाँ पर बारहसिंघा को लॉक कर दीजिएगा। बारहसिंघा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट, इस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है। ऑप्शन में प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद दिया गया है। तो यहाँ पर प्रयागराज को उर्वरक के लिए जाना जाता है, कानपुर लेदर सिटी के लिए जाना जाता है, और मुरादाबाद तांबे के लिए जाना जाता है, मेरठ खेल के सामग्री के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ से किसने किया था? तो यहाँ पर 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। कब से? यहाँ पर आप लोग याद कर लेना, मेरठ उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ पर 1857 की क्रांति का उदय माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल पांडे सबसे पहले बलिदान देने वाले हैं, और यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिएगा। नेक्स्ट, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने शुरू किया था? तो यहाँ पर अकबर को लॉक कर दीजिएगा। अकबर ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो यहाँ पर आप लोग मोहनजोदड़ो को लॉक कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। वर्तमान समय में ये पाकिस्तान क्षेत्र में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ करिएगा। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो यहाँ पर ये शुरू कब हुआ था? 1917 में, और गांधी जी को यहाँ पर राजकुमार शुक्ला ने आमंत्रित किया था। किसानों की नील की खेती, यानी कि यहाँ पर किसानों की बहुत ज्यादा दुर्दशा थी कि वहां पर बहुत ही एक घटिया प्रणाली लागू हुई थी। तो यहाँ पर 1917 में ये पहला आंदोलन जो था चंपारण आंदोलन, रामकुमार शुक्ल के निवेदन पर महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक को लॉक कर दीजिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए इसको संपन्न किसने करवाया था? इल्तुतमिश को लॉक कर दीजिएगा। शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वह पूरा कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर क्या राइट आंसर करोगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर राजस्थान को कर दीजिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। और सबसे छोटा राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग गोवा को करिएगा, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि गोवा संख्या की दृष्टि से छोटा है क्षेत्रफल में। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर अमरकंटक को करिएगा। अमरकंटक पठार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस सेशन को लाइक कर रहे होंगे, और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं पहली बार हर बहन हर भाई, तो आप सभी लोग इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी आवश्यकता है वीडियो की जहां पर आप सुपर फास्ट तरीके से परीक्षा से पहले आप लोग अपना कंटेंट तैयार कर पाए। क्योंकि यहां पर पॉइंट 1 से नहीं, यहां पर ऐसे मैक्सिमम स्कोर, यानी एक बच्चा जब पॉइंट 1 से उठता है तो मैक्सिमम स्कोर की बात करता हूं, यानी वो आपको सरकारी सीट दिलवाने वाला हूं जो आप लोग उम्मीद करते हैं। आपकी घर की जितनी समस्याएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जरा भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? टोटल आप लोग 8 राज्यों के साथ करिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किस नदी द्वारा बना है? तो यहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। और आप ये सोचते होंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है, और ये दुनिया की सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अगर आपसे
पूछा जाए नदी द्वीप कौन सा है तब आप लोग माजुली को लॉक करते, लेकिन द्वीप की बात किया जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप को लॉक कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नहीं ए के साथ करिएगा। नदी द्वीप पूछे तो आप लोग माजुली को लॉक करते। नेक्स्ट, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तब आप लोग कन्याकुमारी करिएगा। और अगर आपसे दक्षिणतम बिंदु केवल पूछे तब आप लोग इंदिरा पॉइंट को लॉक करते। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पर निर्भर करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे पढ़ रहे हैं। करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है फटाफट आप लोग बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ए की बात करते हो, यहाँ पर सी की बात करते हो, यहाँ पर बी की बात करते हो, यहाँ पर डी। तो हमसे सी पूछा गया तो इसका बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है तो यहाँ पर ये छोटी आंत में पूरी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा पार्ट है जहाँ पर सबसे देर तक खाना रुकता है, यानी खाने का मंथन जो होता है छोटी आंत में ही होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है तो यहाँ पर 120 डेज के साथ करिएगा। आरबीसी की बात चल रहा है तो यहाँ पर रेड ब्लड कार्पोसेल्स, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, मलेरिया किसके कारण होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हर तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है तो यहाँ पर इलाहाबाद, प्रयागराज को कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है सारस क्रेन, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है सभी को पता होगा, यूनाइटेड प्रोविंस, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। नेक्स्ट, भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था तो यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग को लॉक कर दीजिएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था आप लोग सारनाथ के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चाणक्य को लॉक कर दीजिएगा जिसको कौटिल्य के नाम से जानते हो। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। मूल अधिकार की बात चल रही है तो यहाँ पर आप लोग पहले 7 को लॉक करते थे, लेकिन अब आपके प्रेजेंट टाइम में 6 हैं। एक संपत्ति का अधिकार हटाकर कर दिया गया है तो आपका ये कानूनी अधिकार हो गया, लेकिन ये किस भाग में है, भाग 3 को लॉक कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग बुलंदशहर को लॉक कर दीजिएगा, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ बनेगा। कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में मूल रूप से थी और 2 क्वेश्चन बनेंगे। अगर मूल रूप से पूछा जाए तो आप लोग 8 को लॉक करते, वर्तमान में कितनी है 12 है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछ रहा है मूल रूप से तो आप लोग 8 को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 8 मारोगे ना कि 12। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कौन सी झील कृत्रिम झील है तो यहाँ पर याद कर लेना वल्लभ पंत सागर झील है, क्वेश्चन आने की संभावना है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है तो यहाँ पर आर्टिकल 1 के साथ करिएगा, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है तो यहाँ पर आप लोग कानपुर के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाना चाहिए। 42वें संविधान को किसे कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया तो यहाँ पर 1976 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो यहाँ पर भारत व पाक युद्ध के दौरान लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन सी के साथ करिएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है तो यहाँ पर रेड ऑक्साइड मंगल ग्रह को बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं ये 5 जून को मनाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था 1935 के साथ करिएगा, यानी आरबीआई की अगर आपसे स्थापना पूछा जाए कब हुई थी तो यहाँ पर 1935 1 अप्रैल 1935 के साथ करिएगा। ये होती कहाँ पर है, कोलकाता को याद कर लेना। नेक्स्ट, सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद इसको बोलते हैं सबसे पुराना वेद। नेक्स्ट, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरा यानी यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था अगर आपसे पूछा जाए तो आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो आप लोग यहाँ पर प्रशांत महासागर को करिएगा, इसलिए 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान दिवस कब मनाते हैं 26 नवंबर 1949 को तैयार होता है, 26 नवंबर को याद कर लीजिएगा, इसको संविधान दिवस व न्याय दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा।
कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमता है? देखिए, जो जितना तेज घूमेगा, अगर आप सौरमंडल की बात करते हो तो यहाँ पर सबसे तेजी से घूमता है वो आपका है बृहस्पति। ऑप्शंस के हिसाब से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा, क्योंकि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये लगभग 10 घंटे में एक चक्कर पूरा भी करता है, तो अपनी धुरी पर सबसे तेज गति से घूमता है, लेकिन ना कि सूर्य का परिक्रमण। पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लगता है? 24 घंटा, और इसको 10 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर आप लोग याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो यहाँ पर अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणों से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये समताप मंडल में पाई जाती हैं। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, ये भी बात आप लोग याद कर लीजिएगा। इस गैस की उपस्थिति से कोको कोला में बुलबुले आते हैं, तो यहाँ पर CO2 को लॉक कर दीजिएगा। ये काफी हानिकारक गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्रांति का संबंध किससे है? तो यहाँ पर कमेंट करिए, हरित क्रांति के जनक कौन है? करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। यहाँ पर आप लोग राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हो? हरित क्रांति का संबंध अगर अनाज उत्पादन के साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा, अनाज यानी हरित क्रांति। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर मुंबई, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया जाए कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन बी के साथ करिएगा। ये 13 अप्रैल सन 1919 में होता है। और निहत्थे लोगों पर, ये डेट याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निहत्थे लोगों पर डायरेक्ट गोलियां चलवा दी जाती हैं जनरल डायर के द्वारा। दूध का परीक्षण किस उपकरण से किया जाता है? लैक्टोमीटर, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर दीजिएगा। और एनेमोमीटर से हवा, और हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट, इंसुलिन किस अंग से निकलती है अगर आपसे पूछा जाए? तो यहाँ पर अग्नय से पैनक्रियास को लॉक कर दीजिए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? महानदी पर स्थित है, हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? लोहा, हीरा, सीसा, सिलिका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ कर दीजिएगा, हीरा है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कौन सी धातु सबसे हल्की होती है? नाम बताइए। तो सबसे हल्की धातु एल्यूमिनियम, लोहा, लिथियम, सोना दिया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी लिथियम के साथ कर दीजिएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर CPU को लॉक कर दीजिएगा। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है, यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर दिवस व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर, याद कर लेना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा, ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर करिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? कई बार मैंने आपको ये बताया है, इसका करेक्ट फटाफट आप लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर फटाफट बताइए। ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर श्वेत क्रांति का ये नया प्रश्न है, तो यहाँ पर आप लोग दुग्ध उत्पादन के साथ करिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। और 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? फटाफट बताइए आप सभी लोग। 16 सितंबर की बात किया जाए तो हम लोग, अभी मैंने बताया था, ओजोन दिवस मनाते हैं। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चारों इंपॉर्टेंट है। UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप लोग न्यूयॉर्क को लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील यहाँ पर कौन सी है? तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ी झील पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी चिल्का झील करिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। ये ताजे पानी की झील है और ये सबसे बड़ी झील है। कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? विटामिन डी को लॉक कर दीजिएगा, जिससे रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करिएगा। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान क्षारीय है, क्योंकि 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी 7.4 को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? अगर कोई धातु द्रव अवस्था में है तो उसको हम लोग पारा बोलते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 81 का। और 82 नंबर क्वेश्चन देख, बचपन से पढ़ा होगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। छोटी की बात किया जाए तो यहाँ पर ये कान की हड्डी होती है, स्टेप्स नामक हड्डी होती है। और ये बात याद कर लेना। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? अगर आपसे पूछा जाए सूर्य का ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है, तो नाभिकीय संलयन को करिएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नाभिकीय संलयन आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मिर्गी का रोग किस अंग से संबंधित है? यानी आपके अंदर जब ब्रोंकाइटिस या अस्थमा हो जाता है, यहाँ पर मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा।
नेक्स्ट, किसी वस्तु की गति को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर एनीमोमीटर को लॉक कर दीजिएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। एनीमोमीटर यानी कि यहाँ पर वायु की गति होनी चाहिए, ठीक है, वायु की गति, यानी स्पीडोमीटर ऐसे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वायु की गति कर दीजिएगा। वायु, यहाँ पर वायु कर दीजिएगा, वायु की गति एनीमोमीटर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अगर आपसे पूछा जाए, आप लोग फटाफट बताइए, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। काशी किसका प्राचीन नाम है? काशी यानी यहाँ पर काशी के लिए बनारस, और बनारस ये आपका वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लियर हैं सभी पॉइंट? उत्तर प्रदेश के किस शहर को ओबरा ताप विद्युत परियोजना के लिए जाना जाता है? यहाँ पर सोनभद्र को लॉक कर दीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह सागर बांध किस जिले में स्थित है? ये सोनभद्र में है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ताम्र पाषाण सभ्यता का मुख्य स्थल कौन सा है? तो ये आपका सोनभद्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लॉक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? यह आपका लखीमपुर खीरी व बहराइच क्षेत्र में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। इसका मनाते हैं ये आप लोग 8 मार्च को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी? ये आप लोग राजस्थान के नागौर जिले के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है? ये जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है? अगर आपसे पूछा जाए तो करेक्ट आंसर निर्वाचन मंडल के द्वारा करिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर आप लोग भदोही को लॉक करिएगा। भदोही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किस जिले में गौरी शंकर जलप्रपात कहाँ स्थित है? आप लोग फटाफट करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पर क्या राइट आंसर बनेगा? जलप्रपात ये आपका सोनभद्र में है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए के साथ राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, किस जनपद को तिरंगे की धरती कहा जाता है? आप लोग फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो तिरंगे की धरती किसे कहा जाता है? यहाँ पर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर करिए, क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग बलिया को अगर लॉक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग इसमें करिए। और आप लोग एक थोड़ा काम करिए कि ये अपनी फर्स्ट क्लास थी, और आप लोग इस क्लास को लाइक नहीं किए अभी तक, तो सेशन को लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए देता हूं कि इत्र नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, व ताला नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। इस सेशन को लाइक करके और अपने फ्रेंड सर्किल में कम से कम आप लोग 4 लोगों तक इसको शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। आपसे एक विनम्र निवेदन है, हम लोग बहुत ही अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। अपनी आपको भरोसा दिलाता हूं कि इतनी प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट की करवाएंगे। हिंदी, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, और इसको अलग अलग मैं करवाऊंगा। हिस्ट्री, पॉलिटी और इसके साथ जियोग्राफी को अलग करवाऊंगा। अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर को अलग करवा दूंगा। हर पार्ट को यहाँ पर अलग अलग करके पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।